चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद हमने पूर्ण कर लिया। अभी आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद। ये हम पढ़ रहे थे पिछली बार श्री प्रभुपाद जी का जीवन परिचय। ओपन कर लेता हूँ मैं डाउनलोड्स। चैप्टर 1 तो द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं जी। और पहले अध्याय का नाम है इस अनुभूति का प्रथम सोपान। एक होता है जी अनुभव, कि जीवन में बहुत अनुभव है। एक होती है अनुभूति। अनुभूति थोड़ा और आगे का स्तर है। जैसे कोई हमने सिद्धांत पढ़ा, उसका थोड़ा अनुभव हुआ हमको कि हाँ सही बात है ये, कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते, कि विषयों पर ध्यान करने से उनसे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक अनुभव हुआ हमको, भी थोड़ा थोड़ा अनुभव है। एक अनुभूति, अनुभूति मतलब बहुत अच्छा अनुभव हुआ उनको, रियलाइजेशन हुआ, साक्षात्कार हो गया उनको। हाँ सही में इंद्रिय विषयों का ध्यान करना बड़ा खतरनाक हो सकता है। किसी भी विषय का ध्यान करते उस चीज से आसक्ति हो जाती है। जहाँ पे हम फोकस करते वो एरिया ग्रो होता है हमारा। वो गलत गलत चीज पे फोकस कर लिए तो वो गलत चीज ग्रो हो जाएगी। अच्छी चीज पे फोकस कर लेंगे तो वो ग्रो हो जाएगा। तो ये इस अनुभूति, भगवान की अनुभूति करने का प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी क्या है जी? कैसे हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं? तो भगवान तो हम देख नहीं सकते, भगवान से कैसे जुड़े जी? हम तो, भगवान तो बहुत दूर है। तो इसलिए शास्त्र हमारे पास में, भगवान ने शास्त्र दे दी कि चलो मेरे से बात करनी है, ये लो शास्त्र, ये लो हरि नाम, डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा आपका। तो अब इसकी अनुभूति कैसे करना है वो बता रहे हैं शास्त्र। तो भगवान की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ सही में भगवान है? तो ये अध्याय पढ़ेंगे तो शायद अनुभूति हो जाएगी अपने को। तो पहले इस स्तवन प्रार्थना से शुरू हो रही है, भगवान की प्रार्थना से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यही वो मंत्र है जिसका ध्रुव महाराज जप किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि जी उनको दिए थे। तो हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आता है, रामाय, कृष्णाय, ऐसे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम वामनाय नमः, विष्णवे नमः, वैष्णवाय नमः। वो विष्णु, विष्णु का विष्णवे नमः। तो हम तिलक लगाते हैं तब ये भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। शरीर में 12 जगह जब तिलक लगाते हैं तो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रभु जी ज्वाइन कर लिए क्या? राठौड़ प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गलत प्रणाम प्रभु जी। पढ़ेंगे प्रभु जी? जी प्रभु जी। जी। माइक म्यूट है प्रभु जी आपका। अच्छा जी, जी प्रभु जी। जी।
हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को। चूंकि वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का परवर्ती दृश्य जगत वर्णित है। इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को दृश्य जगत कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव दीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन्न मनुष्य के शरीर के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृष्ण उनके पितामहों पांडु के पुत्रों एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक प्रसन्न थे, चूंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे। अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया। चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतः सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, क्योंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। श्रीशुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादेषु यह परः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य: यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की परम चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं। अतः कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे और ये कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतएव सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सके। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न हैं। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहां जहां जाता है, वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथा इतनी शुद्ध है कि जहां भी इनका कथन होता है, वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है।
वास्तव में जो श्रवण करना है बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम श्रवण नहीं करते तो आध्यात्मिक विषय भी भौतिक हो जाते हैं। बताते हैं कि भाई जो अर्चा विग्रह हैं वो भी गल ग्रह हो जाते हैं, गले में फांस लगाने जैसा है। अर्चे विष्णु शिलाधि, गुरु सु नरमति ही, जो गुरु है साधारण मनुष्य लगने लगते हैं, वैष्णव साधारण व्यक्ति व्यक्ति की तरह लगने लगते हैं हमको, तुलसी साधारण पौधे की तरह लगता है, हरि नाम है क्या, हरे कृष्ण क्या, हरे कृष्ण से क्या हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम सुनते नहीं है, सुनना बहुत जरूरी है, सुन सुन के तो हम भक्ति में आए, और जब हम सुनते नहीं है तो हर चीज आध्यात्मिक चीज भी भौतिक ही हो जाती है हमारे लिए। तो सुनने की महिमा इसमें बताया है विशेष रूप से। और जो परीक्षित महाराज जो प्रश्न किए हैं, वक्ता और श्रोता के भी गुण होते हैं, और जो जिज्ञासा करने वाले हैं, तो कैसे प्रश्न हम पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछा हमने, ये चीजें बहुत मायने रखती है। उन्होंने प्रश्न, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं आपके प्रश्न महिमामय है, वरियान वरीय है, श्रेष्ठ है जी आपके प्रश्न। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं हमारे जीवन में। हर दिन हम कोई ना कोई प्रश्न करते रहते हैं, कोई ना कोई किसी से कुछ पूछेंगे वो जवाब देगा। ये आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, घर पे रहते हैं, सब्जी बनाना है, इतना ही क्यों डालना, ये क्यों करना, वो क्यों करना, छोटा बच्चा रहता है क्यों, ये क्यों, ये क्यों, बहुत सी जिज्ञासा रहती है। तो हर जगह जिज्ञासा होती है, लेकिन वो जिज्ञासा ब्रह्म की ओर चली जाए, भगवान की ओर लग जाए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो हम पहले पढ़े थे प्रथम स्कंद में। तो वो प्रश्न पूछना सार्थक हो जाता है हमारा। काम वही है जो पहले करते थे, पहले भी पूछते थे, जिज्ञासा रहती थी, लेकिन वही भगवान की ओर हो जाए। अरे इतने सूरज, इतने चांद है, किसने बनाया, इतने सारे तारे हैं, किसने बनाए, ये प्रश्न आता है छोटे छोटे बच्चों के मन में, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिलता है। और थोड़ा बहुत बताते भी है, चलो भगवान ने बनाया, भगवान ने कैसे बनाया, भगवान क्यों बनाया, भगवान को किसने बनाया, ऐसे कुछ पूछ ले तो फिर जवाब ही नहीं मिलता है घर में। तो इस प्रकार से धीरे धीरे श्रद्धा नष्ट हो जाती है। ये तो भावुकता में कर रहे हैं जी हमारे घर वाले तो। हाँ, लेकिन जब थोड़ा जवाब मिलता है, शास्त्र पढ़ते हैं हम, तो और हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं, भक्ति क्यों कर रहे हैं, कोई भी आध्यात्मिक विधि का पालन क्यों कर रहे हैं जी। तो बोले आपके प्रश्न वरियान वरियानेश ते प्रश्न, ते मतलब आपके प्रश्न बड़े ही वरियान है, श्रेष्ठ है जी। वरियान ऐसा ते प्रश्न, लोक हितम निर्भर, जिनसे लोगों का भला होने वाला है। हम देखिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कार्य करने से कोई उपयोगिता है, समाज को कुछ फायदा हो रहा है, हम उनका आध्यात्मिक कल्याण हो रहा है, हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर चीज में हमको पूछना चाहिए इस प्रकार से। तो उन्होंने पूछा, प्रश्न पूछे, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया हाँ आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इससे लोगों का भी कल्याण होगा, आपका तो होगा ही। आत्मविद सम्मत, आत्मविद अध्यात्मवादी योगी से स्वीकृत है सभी पुरुषों का, श्रोतव्य आदिशु यह प्राण, और जिनका सुनने से हर प्रकार से कल्याण होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बताए जैसे भगवान भगवत गीता में बताई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति यो तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना। हम्म, आगे क्या है, माँ मेति सु अर्जुन, कि जो भगवान की जन्म कर्म से मैं दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये व्यक्ति को जान लेता है तत्वतः वास्तव में, तो ये शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आता, वो भगवान के पास चले जाते हैं। मच्चित्तः मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम, कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्तः मद्गत प्राण, मेरे में चित्त लगाने से, मेरे में अपने प्राण लगा देने से, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बुद्धि देना। हम दिन भर चर्चा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान बांटते रहते हैं, ज्ञान देने में बड़ी रुचि रहती है हमारी, लेकिन वही ज्ञान हम भगवान भगवत विषय कुछ ज्ञान हम बांटे, हमारा भी भला होगा, अगले व्यक्ति का भी भला होगा। बोधि अंत प्रश्न आपस में इस प्रकार से जब हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं भगवान से संबंधित, तो कथयंत माम नित्यम, और हमेशा मेरे बारे में जो चर्चा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, तो तुष्यंति च रमंति च, सही में व्यक्ति आत्मतुष्ट होगा वो। बहुत सारे हमारी भौतिक इच्छाएं साथ में रहेगी, धीरे धीरे ठीक है सब कम हो जाएगा, सबके लिए ही है भक्ति, है काम सर्व कामो मोक्ष कामो। लेकिन सही प्रामाणिक तरीके से यदि हम भक्ति करेंगे तो सही में हमको आत्म संतुष्टि मिलेगी।
आत्मा संतुष्ट हो जाएगी उसमें। नहीं तो रेस्टलेस हो जाता है व्यक्ति, मतलब एक जगह टिक ही नहीं पाता है, आज यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, इतना कुछ हो जाता है। तो श्रवण की बहुत महिमा है, भगवत गीता में बताए प्रभुपाद जी जो बताए थे वो। और इनसे तीनों को फायदा होता है, जो प्रश्न पूछने वाला है, जो वक्ता रहता है, और जो सुनने वाले रहते हैं। भागवतम क्लास में कुछ प्रश्न कई बार ऐसे पूछते हैं जिससे सुनने वाले सबको भी फायदा हो जाए। तो वक्ता श्रोता, ये भागवतम के 10वें स्कंद में आता है एक श्लोक, कि किस प्रकार से जिज्ञासा करने वाले वक्ता श्रोता तीनों को ही फायदा होता है। और भौतिक कोई विषय में इस प्रकार से चर्चा करेंगे तो तीनों को ही नुकसान होता है, समय ही खराब होता है। हाँ, लेकिन कोई भी भौतिक चीज वास्तव में भौतिक नहीं होती, जब उसको भगवान की सेवा में लगा देते तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। गंगा का जल जहाँ जहाँ होता है उस भूमि में स्नान करने व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी शुरू होंगी। ये मतलब ये श्लोक बड़े खतरनाक श्लोक है। इसमें सीधे जो हमारी भौतिकतावादी प्रवृत्ति होती है, इंद्रिय भोग की जो हमारी प्रवृत्ति है, उन पे सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो महाभागवत है, और उनका स्तर तो बहुत ऊपर है। अब सीधे सीधे बोल देंगे कि ये भौतिक भोग की प्रवृत्ति, ये भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से नरक का जीवन जीते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सब बोलेंगे अभी। अब तो अभी पढ़ते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतात् अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य, शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहे या छोटे परिवार में रहे, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मैधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतः गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषय में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी न बने, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज इस श्लोक की बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं। जब महाराज क्लास दे रहे थे तो महाराज सीधा बोलते हैं, आपके सामने न्यूज़पेपर रखा है, अखबार रखा हुआ है, और एक तरफ भगवत गीता रखी हुई है, तो आप क्या उठाएंगे? तो महाराज पहले प्रश्न पूछिए कि किन किन को लगता है कि आप आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, और आपकी श्रवण में वास्तव में रुचि होगी, पठन में, श्रवण में रुचि है। बोले सीधी सी परीक्षा है, आपके सामने एक अखबार, न्यूज़पेपर रखा हुआ है, या न्यूज
आपके न्यूज हेडिंग्स आपके मोबाइल में चल रही हैं, दूसरी साइड लेक्चर है, शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, और या फिर भगवत गीता रखी हुई है, भागवतम रखा हुआ है, तो कौन सा पहले उठाएंगे आप? तो स्वाभाविक सा प्रश्न होता है, ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा लगता है न्यूज़पेपर में, इतने लोग मरे यहाँ पे, ये हुआ, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, यार भ्रष्टाचार कम करना चाहिए, मोदी को हटाओ, मोदी भी ऐसा इतना इतना अच्छा नहीं है। फिर स्पोर्ट्स की बात हो जाएगी, क्रिकेट में ये हो रहा है, फुटबॉल में ये हो रहा है, ज्यादा तो क्रिकेट में ही होता है। फिर पॉलिटिक्स में तो अंत ही नहीं है पॉलिटिक्स की बात करने की। फिर जो लोग मूवीज वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो हीरो ऐसे किए, वो हीरोइन ऐसे की है, दिन भर उसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ सीरियल देखते रहते हैं, सास बहू का सीरियल देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। हाँ, तो इसलिए बताया इसमें, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्नाम संति सहस्त्रशः। श्रोतव्यादिनी, सुनने योग्य विषय लोगों के पास में बहुत है। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जब बोलना शुरू कर रहे थे तो एकदम वज्रातपि कठोरम, एकदम कठोर होके बोल रहे हैं। भले ही फूल की तरह कोमल है उनका हृदय, लेकिन एकदम हमारी इंद्र तृप्ति की जो सोच है उस पर एकदम प्रहार कर रहे हैं। सुरतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्र है। अरे लोगों के पास हजारों विषय होते हैं सुनने के लिए, पॉलिटिक्स से लेके स्पोर्ट्स से लेके तेरा मेरा से लेके बहुत कुछ होता है। दिन भर चर्चा करो, दो माता जी लोगों को एक साथ बिठा दो, इतनी चर्चा करेंगे, इतनी बातें करेंगे कि मतलब वो तो अंधेरा हो जाता है, इसलिए कई बार रोकना पड़ता है। लेकिन उनकी बातें चलती ही जाएगी। अरे ऐसा हो गया मेरे, ये हो गया। तो ये माता जी लोग नहीं, प्रभु जी लोग भी करते हैं। चौपाल में, गांव में भी पहले भी करते थे, गांव में चौपाल पे बैठ के पूरी पंचायत करते हैं। पंचायत ही बोलते हैं उस लोग। तो इस प्रकार की पंचायत करना जिसमें कोई आध्यात्मिक विषय नहीं हो, तो वो वास्तव में किसी के भले के लिए नहीं करते। वो इसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, इसकी चुगली उसकी चुगली, बैक बाइटिंग, और इस प्रकार से ही होता है। तो उसमें क्या होता है, इसलिए बोल दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रशः। सुनने के देखो जी हजारों विषय हैं। हम कुछ ना कुछ अभी ये भागवतम अभी नहीं पढ़ रहे होते तो कुछ और मोबाइल में देख रहे होते, ऊपर नीचे कर रहे होते, कुछ सोर्स देखना है, न्यूज देखना है, इधर उधर की बातें, समय व्यर्थ करना ही है वास्तव में हमारा। हाँ, तो श्रोतव्य आदिनी राजेंद्र निनाम संति सहस्त्र, सुनने के बहुत विषय होते हैं। अपश्यताम आत्म तत्वम, तो आत्म तत्व है वे जो हम वास्तव में खुद है, आत्मा है, उसी को व्यक्ति अपश्यताम, उसको देख नहीं रहा है। पश्य मतलब देखना, अपश्यताम मतलब नहीं देखने के कारण। गृहेशु गृह मेदि नाम, गृहेशु मतलब घर में, ऐसे गृह मेधी लोग जो होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग आके, जैसे हम ब्रह्मचारियों को देखते हैं, विशेष तौर से जो युवा ब्रह्मचारी को देखते हैं, अरे नहीं नहीं, अभी ब्रह्मचारी बनने का थोड़ी, अभी गृहस्थ बनने का, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी के ऊपर होता है। हाँ, बात तो सही है, ब्रह्मचारी के बाद ही गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आता है। हाँ, लेकिन गृहस्थ आश्रम क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए। गृहस्थ में क्या, हम समय का उपयोग करके इस प्रकार से भक्ति कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के माला कर पा रहे हैं, हम भक्ति कर पा रहे हैं, शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम हुआ ना। आश्रम मतलब भगवान का आश्रय लिए, आश्रय नहीं लिए हम गृहस्थ हैं, हम बहुत बड़े हैं। अरे गृहस्थ हैं, बड़े हैं, वो तो गृह मेदी में आएंगे नहीं, भक्ति नहीं करेंगे तो शास्त्र साफ साफ बता रहे हैं प्रभुपाद जी से, गृह मेधि, मेधि मतलब ईर्ष्या। अब व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है तो ईर्ष्या होता है, जैसे मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे खुद को भोग के लिए मेरे को कुछ चाहिए नहीं, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, नहीं भी मिलेगा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं किसी से ईर्ष्या करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं मेरे लिए, कुछ है ही नहीं। मिला ठीक, नहीं मिला ठीक। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो भोग से बहुत आसक्त होते हैं, अरे ये चीज मेरी चली नहीं जाएगी। वर्तमान को लेके आसक्त रहते हैं चीजों से, भविष्य के बारे में सोच कर डर लगता है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। भूतकाल के बारे में विलाप करते रहते हैं, सो करते रहे, ऐसे करते तो ऐसा हो जाता है, बहुत दुख की बात है, पहले ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो गृह मेदी, हाँ, तो गृह मेदी है कि हम गृहस्थ हैं, ये बहुत जरूरी है। कि हम गृहस्थ बोल रहे हैं, गृह मेदी तो नहीं कही हम। उसको
हम्म। तो ये ईर्ष्या के कारण ही तो हमारा लड़ाई झगड़ा होता है। हमारा दुश्मन और दोस्त कैसे होते हैं, हम किसको दोस्त बोलते हैं? देखो जी, हमारे इंद्र तृप्ति में मदद करता है तो ये हमारा दोस्त हो गया, और हमारे इंद्र तृप्ति में बाधा डालता है तो हमारा दुश्मन हो गया। नहीं, लेकिन वास्तव में हमारे दोस्त कौन है? जो हमको भगवान से जोड़ते हैं, भगवान भगवान से जोड़ने में सहायता करते हैं, वो हमारे असली दोस्त हैं। हम्म। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये जो दोष है सब भगवत धाम, जो गृहस्थ आश्रम में कोई होता है भगवान से जुड़ते हैं तो इस प्रकार से उससे फिर वो व्यक्ति दूर हो जाता है, भगवान भगवत धाम जा सकता है व्यक्ति। तो उसमें श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे या नहीं लगे, हम अच्छे लगने के लिए नहीं सुनते कि देखिए हम, देखो जी, हम शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं हमको अच्छा लगता है इसलिए, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारी प्रसन्नता के लिए नाम जप नहीं कर रहे, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो जब अच्छा लगता है तो ठीक है, और जब अच्छा नहीं लगता तो बोलते नहीं अभी मन नहीं लग रहा हमारा। तो मन, आप हमारा मन लगाने के लिए भगवान में तो हम ये कर रहे हैं, नहीं लग रहा तो लगाना है, वही तो साधना है। एक और फिर पावरफुल श्लोक है। जी प्रभु जी। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तात्पर्य, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुक्त होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों के ऊपर हैं, यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। कि मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मीजन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करने करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत, जो माँ के गर्भ से निकल ही नहीं रहे, कितने 9 महीने में 10 महीने में सामान्यतः डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। बाहर निकलेंगे तो माया पकड़ लेगी, हम भी फंस जाएंगे बहुत सारी चीजों में। तो 18 महीने तक बहुत समय बाद में आते हैं, और जैसे ही उनका जन्म होता है निकल लेते हैं कुछ अपना कमंडल उठाया और बस निकल गए, ना वस्त्र पहने हैं कुछ भी नहीं, जो लंगोट कोपिन जो बोलते हैं वो भी नहीं है, सीधा निकल गए हैं। कि फंसना नहीं है। और हमारे साथ क्या होता है, हमको सब पता होता है कि जैसे बोलते हैं चिड़िया को दाना डालेगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है, हमको सब पता है। लेकिन जैसे आते हैं दाना डालते हैं जाल बिछाते हैं, फंसना नहीं, बोल रहे हैं फंसना नहीं, लेकिन फंस जाते हैं हम उसमें। लेकिन ऐसे महाभागवत सब जानते हैं वो, कि भगवान की भक्ति करेंगे सब कुछ हो जाएगा। भगवान हर जगह बोल रहे हैं, बार बार आश्वासन दे रहे हैं, असंशय संदेह मत करो, भक्ति करोगे व्यर्थ नहीं जाएगी, वही समय का सही उपयोग है, बाकी जो कुछ करे वो वास्तविक समय का दुरुपयोग ही है।
लेकिन हमको लगता है कि जो बाकी जो हम काम कर रहे हैं वही समय का सदुपयोग है। ये तो हमारा समय नष्ट हो रहा है, 2 घंटा माला करने में चला गया, 1 घंटा प्रोजेक्ट क्लास में चला गया, 3 घंटे 3 घंटे थोड़ी हम डेली डेली दे पाएंगे इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में यही जीवन की सार्थकता है, भगवान से जुड़ना है। सामान्य जो भौतिकतावादी जीवन होते हो रहा है उसके बारे में सीधा बोल दिए। निद्रया हिर्यते नक्तम, नक्ता मतलब रात्रि, निद्रा मतलब सोने के द्वारा, निद्रा के द्वारा, हिर्यते मतलब नष्ट हो जाती है। जो पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, कृतवाच्य कर्मवाच्य। तो ये संस्कृत में जो पढ़ते हैं तो जो रात है वो निद्रा के द्वारा बीत गई है। वय वायन च वा वयः, और जो वय जो जीवन अवधि है वो कैसे कैसे बीत रही है, वो कैसे कैसे हो रही है, या तो रात्रि में सोने से या मैथुन में, दो ही काम होते हैं रात्रि में। तो रात्रि में इस प्रकार से रात्रि बीत जा रही है, और दिन में दिन कैसे बीतता है सामान्यतः। दिवाचा अर्थ यह या राजन, आर्थिक विकास करने में, और कैसे पैसा कमाए, दिमाग लगाना पड़ता है। ये बिजनेस, एक बिजनेस हो जाता है तो फिर दूसरे उसे एक्सपांड कैसे करना है, पूरी दुनिया में कैसे फैलाना है, उसको ग्लोबल कंपनी कैसे बनाना है, उसको मतलब इस प्रकार से विस्तार करना चाहते हैं कि वो कभी मरण होगा ही नहीं, हमेशा इधर ही सेटल होकर रहेंगे वो लोग। तो इतना आर्थिक विकास के लिए पूरा दिन भर उसमें चला जाता है उनका। या फिर कुटुंब भरणे न वा, कम से कम कुटुंब का तो पालन करना है, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए है। तो वो वाला भाव नहीं है, खाली कुटुंब भरना नहीं है, हाँ? अपना पेट भरना है, बच्चों का भरना है। और अभी तो कलयुग में बहुत ही मुश्किल है, अपना आजीविका चलाने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई अच्छी नौकरी नहीं हो तो बहुत ही संघर्ष हो जाता है। बड़े शहर में जाके व्यक्ति रहता है, 20,000 30,000 कमाता है, 50,000 भी कमा लेता है, तो उसका 30,000 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। 15,000 तो उसके मकान के खर्चे हैं, खाने, फिर 10 15 हजार खाने पीने में है, उसी में चले जाते हैं। इससे अच्छा शहर में गांव में व्यक्ति रहता है, न खाने कोई, न उसको रेंट देना है, किराया नहीं देना है, खुद का थोड़ा खेत है, थोड़ा खेती है, आराम से शुद्ध हवा मिलेगी एक तो, जो कुछ है खेत में थोड़ा बहुत उगा के खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन शहर में इतना संघर्ष करके उसको लगता है कि हाँ बहुत प्रगति हो रही है, बहुत आगे बढ़ गया मैं, लेकिन बचता कुछ नहीं है। अब वही थोड़ा ज्यादा सैलरी है तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें भी ऐसे नहीं करते, पूरा जूस निकाल लेते हैं आदमी का। कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं पे भी 10 10 12 12 घंटे व्यक्ति कुछ नहीं करना, लेकिन लैपटॉप पे बैठे रहना है, बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी चली जाती है ज्यादा। तो साथ वाले जो जॉब कर रहे हैं उनके ही बता रहा हूँ मैं। और आंखें चली जाती है, मोटा सा चश्मा लग जाएगा, रीढ़ की हड्डी चली गई। तो जीवन भर इतनी मेहनत की है नौकरी करने के लिए, अब नौकरी में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कुछ इंद्र तृप्ति करेंगे, कुछ मौज मजा करेंगे, कुछ इतना मेहनत किया तो कुछ मिलना भी तो चाहिए इंद्र तृप्ति तो। अब वो इंद्र तृप्ति करने लायक भी नहीं रहते हैं, शरीर भी इतना बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति का जो दिन है और जो रात है वो इस प्रकार से, दिन और रात दोनों ही व्यर्थ हो जाती है। रात का समय ऐसा चला जाता है और दिन का समय कुटुंब भरण में या अर्थ इह या आर्थिक विकास में चला जाता है। तो भागवतम बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पूरी पोल खोल देते हैं हमारे। कुछ छिपाते नहीं है। हम तो सामान्यतः ऐसे बोलने में, ऐसे कौन बोलेगा, रात में सोने में या मैथुन में चला जाते हैं, थोड़ी अनौपचारिक भाषा है, मतलब असभ्य भाषा की तरह बोल सकते हैं। लेकिन भागवत सीधे शब्द में बताते हैं, कुछ किसी बात को छिपाने के। और आध्यात्मिक मतलब, आध्यात्मिक विषय मतलब निष्कपट, कोई कपट नहीं, एकदम खुला है गुरु साधु शास्त्र के साथ। तो सामान्यतः ऐसे ही जाता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और भागवत में लिखा है साफ साफ, तो होना ही है। भागवतम जो शास्त्र है अमोघ है, उनमें कुछ लिखा हुआ गलत नहीं हो सकता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसमें कर्मी के बारे में बता रहे हैं, कर्मी लोग हैं वो इसी के लिए करेंगे वास्तव में। अब उनको बोल दिया जाए कि इंद्र तृप्ति नहीं करना आपको, ये सब भोग नहीं करना और सुख सुविधा इंद्र तृप्ति नहीं करना, तो बोले फिर मैं क्यों कमाऊंगा, इतना मेहनत क्यों करूंगा। तो व्यक्ति कर्म क्यों करता है, इसी चीज के लिए करता है। प्रभुपाद जी इसमें एक और जो श्लोक है भागवतम का, जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, नहीं नहीं, उनको बताते हैं जो मनु के कितने 80 पुत्र रहते हैं और 100 पुत्र रहते हैं, उसमें कुछ ब्राह्मण रहते हैं, कुछ क्षत्रिय रहते हैं,
तो उनको उपदेश देते हैं। कौन तो देते हैं उनको? नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजान ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। फिर ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम ऐसे करके आता है। हाँ, ये ऋषभ देव उपदेश देते हैं, अपने पुत्रों को देते हैं। सामान्यतः बाप अपने बेटे को ऐसे नहीं बोलते कभी भक्ति करो, चलो ठीक है साधु बन गए तो अच्छा है, और भी अच्छा जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत परेशान हो जाते हैं घर वाले कोई कोई भक्त साधु बन जाता है या भक्त बन जाता है तो, भक्त बन जाता है तो भी परेशान हो जाते हैं। परिवार में घर में आता है, दो समय 2 घंटे हमारे साथ देता नहीं, और 2-2 घंटे माला पकड़ के बैठा रहता है। ये क्या चाहता है, क्या है? घर में तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मंदिर वगैरह मेरे तरह रहे तो क्या ही पता चलेगा घर वालों को। तो इस तरीके से ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, पिताजी अपने बेटों को उपदेश दे रहे हैं। कलयुग में ऐसे पिताजी अपने बेटों को उपदेश देंगे? नायम देह देह भाजाम नरिलोके, इस नरलोक में वास्तव में ये जो देह भाजाम, जो देहधारी जीव है वो कष्टान कामान अरते विड बुजाम, ये जो विड बूझ है, जो विष्ठा खाने वाले, सुअर खाने वाले हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं दिन भर, इधर उधर जाते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं कहाँ पे एकदम हमारे हमके बहुत अच्छा भोजन, कहाँ सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ पे अच्छा भोजन 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 मिलेगा गरम गरम, सुबह के समय मिलेगा, कहाँ मिलेगा। विष्ठा खाता है वो, विष्ठा ढूंढता रहता है। तो ऐसे विष्ठा ढूंढने वाले सुअर की तरह कठोर मेहनत करने के लिए जीवन नहीं मिला है। नायम देह देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामान, और वो इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं व्यक्ति को, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जितनी ज्यादा इच्छा है हमारी, उतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और इसमें जीवन निकल जाता है हमारा। कष्टान कामान अरते विडुजाम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, अरे ये मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए बना है, मिला है। उससे क्या होगा? शुद्धेत यस्मात, इससे जीवन का शुद्धिकरण होता है, होगा। और ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, अरे क्या छोटा मोटा सुख की बात करें, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ऐसे ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, तो वही इसमें बताए, शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए। कहाँ बताए थे ये वाला? हम्म। ये न शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए वास्तव में इसलिए प्रभुपाद जी जगह जगह लिखते हैं, सुअर के बारे में लिखेंगे, कुत्ते के बारे में लिखेंगे, ऊंट के बारे में लिखेंगे। ऊंट जब वो कांटे खाता है, झाड़ियों में मुंह देता है, बहुत सारी झाड़ियां होती है राजस्थान में, तो बहुत सारे ऊंट भी होते हैं, तो वो जब झाड़ियों में पत्ते खाता है, तो उसके कांटों से उसका जीवा छिल जाती है, खून आने लगता है, उसको लगता है बहुत अच्छा है। तो इंद्र तृप्ति ऐसे ही है, यही समय स्पर्धा होगा, दुख योनि है, ये होती है दुख की योनि है, दुख ही मिल रहा है। थोड़े समय के लिए हमको अच्छा लगता है इंद्र तृप्ति के बारे में सोचने में, अच्छा खाना, अच्छा और जो हम अलग अलग इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति करते हैं, त्वचा से मैथुन, आंखों से कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, कुछ सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, कानों से कोई अच्छा सॉन्ग, भौतिकतावादी जो अच्छी चीजें होते हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं। हाँ, आंखों से भगवान का दर्शन करना है, कीर्तन सुनना है, ये तो दिव्य है, वो तो करना ही चाहिए। तो वो जो लोग ये नहीं करते, उनको शास्त्रों में भागवतम ही बताया जगह जगह उनको विष्ट विष्ट वो इसमें बताया ना, नायम देह दे बजाम निरोग कष्टान कामान थे विट बुजाम, ये विट बुजाम मतलब शुक्र ही होता है। तो शुक्र और कुकर की बात ही मैथुन में रहता होने के लिए नहीं है। तो अभी तो फिर भी ठीक है, मतलब पुरानी जनरेशन पीढ़ी थी वो तो फिर भी ठीक है, कम से कम शादी करके इस प्रकार से एक वैवाहिक बंधन में है, वो उस प्रकार से रहते थे। अभी मोबाइल आने के कारण इसमें कुछ भी देखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ भी देखते हैं, उनके मन में इस प्रकार से भर जाता है, और अवैध संबंध बनाना एकदम सामान्य सी बात हो जाती है उनके लिए। और एक बार इस आदत में पड़ गया व्यक्ति, फिर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो फिर वो कुकर और शुक्र की बात ही मिथुन में रत रहते हैं। न शादी करना चाहिए उनको, शादी करने के लिए बोलेंगे शादी नहीं करेंगे, लेकिन इंद्र तृप्ति करेंगे। तो जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये सब जो चीजें जो चर्चा होती रहती है, आपको तो मेरे से ज्यादा ही पता है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए, शादी करेंगे बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शास्त्र बोलते हैं शादी कर रहे हैं तो बच्चे होने ही चाहिए, नहीं तो शादी करने का मतलब ही क्या है? उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तभी शादी का जीवन सार्थक है। तो सबसे पहले कर्मी,
तो कर्मी व्यक्ति है वो तो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही काम करेगा, उसको बोल देंगे कि आपको इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी तो काम करना ही बंद कर देगा वो। तो सबसे नीची कैटेगरी है कर्मी, उसको तो पुनर्जन्म होना ही है, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, नरक वगैरह जो भी गलत पाप कर्म करेंगे तो थोड़ा पुण्य कर्म भी कर कह के बाद करते हैं तो उससे स्वर्ग लोग भी जाने का थोड़ा मौका मिलता है, लेकिन फिर से फिर भौतिक जगत में ही आना है। उसके ऊपर होते हैं ज्ञानी योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए यौनाचार होता है। उसके उसके अलावा यौन संबंध हमारा आध्यात्मिक पतन करवाता ही करवाता है? तो संतान उत्पत्ति के लिए तो भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि किस प्रकार से क्या बताए हैं कि मैं जो धर्म अविरुद्ध है कामो अस्मि, जो धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूँ। तो एक गर्भाधान संस्कार ये कोई छिपाने की बात नहीं होती, वो संस्कार होता था। जबकि हम एक बच्चे को पालने जा रहे हैं, एक मतलब संबंध स्थापित करने चाह रहे हैं ताकि एक बच्चा उत्पन्न हो, तो इस प्रकार से पहले संस्कार करते थे, संस्कार होता था। जो पति और पत्नी है एक साथ मतलब एक साथ बैठ के 64 माला जप करते हैं, उसके बाद में संबंध बनाते हैं, तो एक ऐसे दिव्य आत्मा का प्रवेश होता है। नहीं तो ऐसे कभी भी कुत्ते बिल्ली की तरह संबंध बना के फिर जब संतान होती है तो फिर वो कुत्ते बिल्ली की तरह ही होती है, तो फिर उसको जीवन भर झेलना पड़ता है। तो इससे अच्छा कोई संस्कार, पहले 16 संस्कार क्या करते थे लोग, तो 16 संस्कार तो हम नहीं कर पाते इतने सारे, लेकिन कम से कम भगवान का नाम जप करके हम ये संस्कार कर सकते हैं आसानी से। हम्म। तो कुछ ज्यादा ही व्याख्या हो गई और इस समय हमारा समय हो गया, 8:46 हो गई। तो काफी महत्वपूर्ण श्लोक है और हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक भी है। मतलब कि ये ऐसा नहीं, कई बार बोलते हैं कि ये तो प्रभु जी शास्त्रों की बातें हैं, प्रभु जी हाँ ऐसा थोड़ी इतना थोड़ी होता है लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए। हर जगह ही संघर्ष है, ब्रह्मचारी बनो तो संघर्ष है, गृहस्थ बनो तो संघर्ष है, लेकिन जहाँ पे भी है जिम्मेदारी से जब हम भगवान से की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया लग रहा है, किसी को बुरा लग गया हो तो माफ कर दीजिएगा और श्रीधर प्रभु जी, राठौर प्रभु जी कुछ कमेंट करना चाहिए, और कोई भक्त कमेंट करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, बता सकते हैं, फिर उसके आगे हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी, चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। श्रीधर प्रभु जी शायद अभी माला कर रहे हैं जब जी। दवा की। प्रभु जी आप ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत बोल रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से करने का आपका भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। अगर सच बताऊं तो 2012 में पहली बार इस्कॉन मंदिर उज्जैन आया था और 2023 से हमारे यहाँ परमानंद धामेश्वरी माता जी की कथा हुई थी। अगर मैं बिना लाग लपेट के बोलूं तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन थे और श्री प्रभुपाद कौन थे और इस्कॉन का क्या उद्देश्य है। श्री प्रभुपाद जी का जो क्या उद्देश्य था इस्कॉन स्थापना का और किस प्रकार से, तो ये विगत जो 2-3 वर्षों से 2-2.5 वर्षों से ये चीजें, तो अब ऐसा लगता है कि हम कितनी बड़ी चीज से वंचित थे, जो बहुत बड़ी बात है, जो वास्तव में शाश्वत है। ये जैसे गोलोक धाम, भगवत धाम, ये पहली बार सुने हुए शब्द लगे हैं हमें। तो ये जो है हमारा बहुत कई भाग्योदय हुआ है जो हम इस बद्ध जीव भौतिक संसार में तृप्ति में ही रत हैं। और इस प्रकार से जो दो गृहस्थ बताए हैं, तो उसको दूसरा वाला जो नीमी मेधी वो वाले गृहस्थ हैं। अच्छी तरह से हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है और अब धीरे धीरे इन चीजों का जो श्रवण करने में आ रहा है, पठन करने में आ रहा है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्य उदय हुआ है। तो इसलिए अच्छा आशीर्वाद आपका मिल रहा है, कृपा बनी रहे। निताय गौर हरि की कृपा बनी रहे, श्री राधा मदन मोहन की सदैव कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, संतों का संग मिलता रहे। इस प्रकार से हम हमारे इस भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने में अग्रसर होते रहे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आप बड़े हृदय से बताते हैं। मैं डर जाता हूँ। जैसे गृहस्थ में भी दोनों है, गृहस्थ और गृह में भी, इसी तरीके से ब्रह्मचारी में भी दो श्रेणियां होती है। एक होते हैं ब्रह्मचारी, एक होता है ब्रह्मचारी। मतलब भ्रम में जीता है वो, उसको लगता है बहुत बड़ा भक्त हो गया मैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन है भ्रम में, और ब्रह्म में नहीं जी रहा वो, आध्यात्मिक चिंतन नहीं हो रहा उसका। अपने आप को कई बार बड़ा मानना, ये करना वो करना, इंद्रिय चिंतन तो चलता ही रहता है। तो इस प्रकार से दोनों ही जगह लूप होल रहते हैं। ऐसे नहीं कोई साधु जीवन में आ गया तो एकदम मुक्त आत्मा हो गया, ऐसे नहीं होता है। जीवन भर उसको करना पड़ता है, हर एक क्षण में, मतलब भगवत चिंतन के लिए प्रयास प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब तो चलो सेफ भगवा कपड़े पहन लिए, हेड सेव हो गए, मंदिर में रहने लगे तो मुक्ति हो गए। हाँ, ये बात जरूर सही है कि मतलब भक्तों का संग मिल जाता है, आध्यात्मिक सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ समय रहने के बाद वो ऐसे सामान्य लगने लगता है। जैसे आप मंदिर में आप आते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको, इतने दिव्य दर्शन ये, लेकिन आप रोज रोज रहेंगे तो आपको वो भी सामान्य लगने लगता है। जब हम शास्त्रों से पढ़ते हैं, भक्तों के साथ चर्चा करते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ सही में बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए, शिल प्रपात की जाए। टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।